नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल उज्जवल दृष्टि में। और हम शुरू कर चुके थे नाइन्थ का मैथ। और आज हम शुरू करने वाले हैं नाइन्थ का दूसरा चैप्टर बहुपद। नाइन्थ का दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं बहुपद। दोस्तों, अगर आप किसी मकसद के लिए खड़े हो तो वृक्ष की तरह रहो और गिरो तो बीज की तरह, ताकि पुनः उगकर अपने मकसद को पूरा कर सको। दोस्तों, अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत से आप कुछ भी पा सकते हो। तो हार्ड वर्किंग करते रहिए और लगे रहिए अपने मकसद की तरफ। और आज हम शुरू करने वाले हैं नाइन्थ का दूसरा चैप्टर बहुपद। तो पहले समझ लेते हैं बहुपद क्या चीज है। बहुपद यानी बहु का मतलब है बहुत सारे पद। जैसे बहुपद, बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है बहु प्लस पद। बहु यानी बहुत और पद यानी बहुत सारे पद। बहुपद का मतलब है बहुत सारे पद। और बहुपद को भी दो भागों में बांटा गया है, चर और अचर। चर होते हैं एक्स वाई जेड और अचर होते हैं 1 2 3। और इसमें कुछ समीकरण है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और दूसरा है x माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई और x माइनस वाई। और ये है कुछ ये भी समीकरण है। जैसे यह है ax प्लस बी बराबर 0। तो इसमें जो x है ना वो हमारी चर राशि है। और हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि चर राशि कौन कौन सी होती है, x और x y z। तो इसमें इस समीकरण में जैसे आपको ये समीकरण दी है तो पूछ लगे कि इसमें चर राशि कौन सी है, तो हम बता देंगे कि चर राशि है x चर राशि है। और यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं कि चर राशि है x y z। तो हमें पता है इसमें x चर राशि है और a और b हमारी अचर राशि है। और तीसरी है ax प्लस बी बराबर 0। और इसे पूछ ले कि ये कैसी समीकरण है, तो ये रैखिक समीकरण है। और ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax प्लस b बराबर 0 ये रैखिक बहुपद है। क्योंकि जो बहुपद होते हैं, मैंने बताया था बहुपद होते हैं एक्स वाई जेड और 1 2 3 अचर और अचर में होते हैं। और यहाँ पर भी ये समीकरण है ax प्लस बी बराबर 0। तो इसमें ना कोई घात है, तो ये जिसमें घात होती है वो तो बहुपद होते हैं, लेकिन उनमें दिया होता है कि कौन सी घात है। एक ही घात है, द्विघात है या त्रिघात है। इसे हम एक की घात भी बोल सकते हैं। एक ही घात ना बोल करके हम इसे रैखिक बहुपदी बोल सकते हैं। और दूसरी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें जो x चर की घात है वो है 2, तो ये द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ पर 3 होती तो ये द्विघात समीकरण नहीं होती, केवल एक ही घात होती है। एक समीकरण में एक ही चर की एक ही घात होती है। इसमें x की घात 2 है। अगर यहाँ पर 3 होती या 4 होती तो ये द्विघात बहुपद नहीं होता। यहाँ पर केवल 2 की घात होगी तो ये द्विघात बहुपद हो गया। और यह है यहाँ पर ax अंडर रूट प्लस बी बराबर 0। ये बहुपद है ही नहीं, क्योंकि बहुपद जो होता है वो चर और अचर में होता है। अगर चर के ऊपर रूट चढ़ जाए तो वो तो है नहीं। हमने पहले चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं कि परिमेय संख्या कौन कौन सी है। तो इसी प्रकार ये है, इसके चर के ऊपर रूट चढ़ा हुआ है तो ये बहुपद नहीं है। अगर इसके ऊपर रूट नहीं होता तो ये बहुपद हो, लेकिन ये बहुपद था रैखिक बहुपद या एक ही घात बहुपद। और ये है ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस c। इसमें जैसे ये है 2 की घात, लेकिन जो 3 है वो 2 से बड़ा है, तो ये हो गया त्रिघात समीकरण। अगर यहाँ पर होता 4
तो ये त्रिघात समीकरण नहीं था, लेकिन अब है ये त्रिघात समीकरण। तो हम अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। हम एक्सरसाइज है 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमने बताया था कि एक चर में पूछा जा सकता है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं पहला सवाल। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 चर में बहुपद है। तो चर कौन कौन से बताए थे? एक्स वाई जेड, और अचर बताए थे 1 2 3 4। तो इसमें पूछा है कि चर में है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे एक्स है तो चर में है, लेकिन चर की घात भी होनी चाहिए। इसमें चर की घात हैगी, चर है एक्स और चर की घात है कि 2, तो ये बहुपद है। दूसरा है y की पावर 2 माइनस प्लस √2 बहुपद बताना है। और अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो रूट में होती है वो बहुपद नहीं होते, लेकिन यहाँ पर इसमें चर की घात है और चर में पूछे तो हाँ ये बहुपद है। तीसरा सवाल है 3√t प्लस √2 t√2 चर में बहुपद बतानी है। चर में इसमें भी चर की घात थी, इसमें चर की घात थी, इसमें चर की घात नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। दूसरे सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। पहला सवाल है दूसरे का पहला 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो इसमें एक्स स्क्वायर के ऊपर गुणांक है 2। तो ये वो बताया था हमने कि जो वो होते हैं उसकी चर की घात जो होती है, जैसे द्विघात, तो उससे पूछा है कौन सी घात है। तो इसमें ही ये चर की घात है द्विघात। दूसरा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस और ये इसमें x की पावर 2 है और प्लस x की पावर 3 है। तो मैंने पहले बताया था कि अगर एक समीकरण में दो चर की अलग अलग घात हो तो वो बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है या फिर द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात नहीं है। तीसरा सवाल अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इसमें हम पहले मैंने बताया था कि अगर आपको आ जाएगी इसमें घात लिखनी है, तो इसमें भी घात लिखनी है। क्वेश्चन है 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x।
इसमें जो जिस चर की जितनी ज्यादा घात होती है उतने ही होते हैं। जैसे x की पावर है 3, तो ये है त्रिघाती समीकरण या त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। अगला सवाल है 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें 2 की घात है, तो द्विघात समीकरण, द्विघाती बहुपद या समीकरण। अगला क्वेश्चन है बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें x की पावर है 2, तो द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद। दूसरा है x माइनस एक्स की पावर 3, तो ये त्रिघाती बहुपद है। तीसरा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये द्विघाती है। जिसकी जितनी ज्यादा घात होती है उतने, जैसे इसमें है x माइनस एक्स की घात है 3, तो त्रिघाती बहुपद है। और इसमें है y प्लस वाई की पावर 2 प्लस 4, तो इसमें द्विघाती बहुपद है। ऐसे जिसमें जितनी घात होती है वो उतने ही लग जाती। जैसे एक क्वेश्चन है ये 1 प्लस एक्स, इसमें चर की कोई घात नहीं है, तो ये रेखिक है, रेखिक बहुपद। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2.1 खत्म होती है और कल हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल उज्जवल दृष्टि विद कुमकुम।